सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने कुलदेव की, अपने अपने पितृदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। भरत जी प्रयागराज में पहुँचे। वहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम, प्रयागराज में स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया। उसके पश्चात भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। भारद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी ने उसको, भरत को उठा करके हृदय से लगा लिया और फिर अनेकों प्रकार की पुराणों कथाओं में कथा कही, जिसे सुनकर भरत जी के दुखी मन को कुछ शांति मिली। कीन निमंजन तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा। ऋषि आयुष आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभासी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत सी विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चलें चित्रकूट चित दीने। फिर रास्ता दिखाने वाले 5-7 लोगों को साथ में लिया और प्रयागराज से चल दिए। जो व्यक्ति जिसकी जो मंजिल होती है उसका ध्यान वहीं रुकता है। जब हम कई बार किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, रास्ते में अपने किसी मित्र प्यारे का घर या शहर आता है तो एक बार मन तो करता है कि यहाँ हमारे मित्र प्यारे रहते हैं, लेकिन ध्यान हरिद्वार जा रहे हैं तो हरिद्वार की तरफ ही रहेगा, वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में ही ध्यान होगा। अगर बालाजी जा रहे हैं, खाटू जी जा रहे हैं या वैष्णो देवी जा रहे हैं
तो ध्यान उन्हीं में है जिनके लिए चले हैं। भरत जी वहाँ से चल दिए और ध्यान चित्रकूट में ही है। राम सखा कर दीन लागू, चलत दे धर जन अनुरागु। और भरत जी राम के सखा, राम के सखा कौन है? निषाद राज। देखिए भगवान ने किस किस को बढ़ाई दी है? भिल्ली उनको बढ़ाई दी ना। उनके घर जाके झूठे वेर खा रहे हैं राम जी, भक्तों के हमेशा बढ़ाई देते आए। ये तो हम लोगों ने जाति पाति का बंधन बना दिया, मेरे राम जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरे राम जी के लिए तो वही सच्चा भक्त है जो दिल से हृदय से भक्ति करता है, हृदय से प्यार करता है, प्रेम करता है। गिद्धराज जटाऊ, उनका भाई संपाति, अपने हाथ से क्रियाकर्म किया उनका। किसका? गिद्धराज, चील जिसे बोलते हैं। हम लोग तो उस पक्षी को देखना भी पसंद नहीं करते, है ना, गिद्ध को। लेकिन भगवान ने अपने हाथों से संपत्ति जी का क्रियाकर्म किया, मानो दशरथ जी का कर रहे हो। जैसे दशरथ जी का करते अपने बाप का कोई करता है, इसी तरह से तो भगवान ने हमेशा भक्तों को बढ़ाई दी है। आज भगवान श्री राम जी निषाद राज के कंधे पर हाथ रख करके चल रहे हैं, जैसे प्रेम की कोई मूर्ति जा रही हो। प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट शरीर धारण किए हुए हो। नहीं बद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखे कहते मृदवानी। भगवान श्री राम जी राम सखा गुहु के हाथ में हाथ लिए हुए ऐसे जा रहे हैं, मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किया हुआ। भरत जी के पैरों में छाले आ गए, चलने से छाले आ गए। जैसे कमल के ऊपर कभी बूंद पड़ती है तो अलग से चमकती है, ऐसे ही भरत जी के पैरों में छाले अलग से ही दिखाई दे रहे। फिर भी भरत जी चल रहे। एक कहते कहावत है, जिसको चलनी बाट, बाट मैंने रास्ता, उसको कैसी खाट। और हनुमान जी ने भी कहा था, राम काज कीने बिन मोहे कहाँ बिसरा। तो भरत जी चल रहे हैं, ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। सिर पर छाया है क्योंकि राजा के पुत्र हैं। जब भी निकलते थे तो नीचे रथ होता था, पैदल तो कभी चले ही नहीं थे, और ऊपर छत्र होता था। अगर कहीं 4 कदम चलना होता था तो एक छत्र वाला साथ में रहता था। आज वही भरत जी पैदल चल रहे, नंगे पांव, और थोड़ा बहुत नहीं, कहाँ तो चित्रकूट और कहाँ योद्धा से चल करके आए। क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे स्वामी श्री राम जी नंगे पैर जा रहे हैं। मेरे स्वामी नंगे पैर जा रहे हैं तो मैं जूता पहन के जाऊंगा। ऐसा शोभता है क्या? स्वामी नंगे पैर जाए और सेवक जूते पहनकर जाएं, नहीं शोभता। यहाँ तक भरत जी का आगे आप सुनोगे
तो जब चरण पादुका लेकर के आएंगे राम जी से, और अयोध्या के अंदर जब उन्होंने नंदी गांव के अंदर अपनी पर्णकुटी बनाई, जैसी राम की पर्णकुटी थी, तो उन्होंने गड्ढा खुदवा लिया उसमें। पूछा ये क्यों? कहता मेरे राम जी धरती पर सो रहे हैं, क्या मैं उनके बराबर सोने का हकदार हूँ? मैं उनसे नीचा होकर सोऊं। ये होता है स्वामी और सेवक का प्यार। तभी तो राजा भरत से महात्मा भरत बने। आज भी इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, कई कई वृत्तांत आता है, महात्मा भरत। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज जी से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं कि आप तो साथ में थे, बताइए। और कोमल वाणी से कहते हैं, राम वास तल विटप विलोके और अनुराग रहत नहीं रोके। पानी ठीक है, ये खराब तो नहीं है? ये बता रहे थे नहीं सर, आज वो दे चुन्नी दे। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों, जहाँ जहाँ श्री राम जी रास्ते में रुके थे, कहाँ रुके थे? कोई घरों में तो रुके नहीं, क्योंकि घरों में तो रुकना नहीं था, नगर में जाना नहीं था। कहाँ रुकना था? वनों में। वनों में क्या? पेड़ पौधे। जहाँ सघन 5-7 पौधे इकट्ठे हुए, वहीं छाया दिखाई दी और उसी के नीचे विश्राम किया। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है, और आंखों से टप टप करके आंसू गिर रहे हैं। भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाय छाया जल दे, सुखद बह बर बात, तसमग भयो न राम कहे, जस बा भरत ही जात। भरत जी जिधर से जा रहे हैं, जैसे श्री राम जी गए थे, जहाँ जहाँ से श्री राम जी गुजरते थे तो बादल छाया कर लेते, बादल छाया कर लेते। और वायु बड़ी मधुर वायु है, ठंडी शीतल, मन को भाने वाली सुंदर हवा बहती थी। और वही आज जब भरत जी जा रहे हैं तो ऐसे ही बादलों ने छाया कर ली है, सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। देखिए, ये है भगवान के नाम और भगवान में अंतर। भगवान के भगत को जब संकट आता है तो भगवान तिलमिला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। भगवान अपने भगत को कभी संकट में नहीं देखते,
भगवान अपने ऊपर संकट ले लेते हैं। ऐसे ही तुलसा मैया है, ध्यान रखना। तुलसा मैया, आपके घरों में पौधा लगा होगा तुलसा का। जब कोई आपके घर पे कोई विपत्ति आने वाली होती है, तुलसा मैया उसको अपने ऊपर ले लेती है और तुलसा खुद सूख जाती है, लेकिन आपके घर पर विपत्ता नहीं आने देती। कहते हैं ना, तुलसा अपने आप सूख गई। इसका कारण यही है कि कोई न कोई विपत्ता आने वाली थी, लेकिन तुलसा मैया आपके उस संकट को ले लेती है। भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर संकट नहीं आने देते, अपने भक्तों को अपने से ज़्यादा अच्छा रखते हैं। हम तो आत्मा वो हैं कि जो उनकी शरण में नहीं आते। वो कहते थोड़ा सा आके तो देखो, परमात्मा के नाम में थोड़ा सा मन लगा के तो देखो। 1% सो नहीं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी आप मन से, ये नहीं आ गए ध्यान है, घर में पोता खेल रहा है, मेहमान आ गए हैं, वो बैठे हैं, कोई सामान लेने वाला आया है, कोई सामान देने वाला आया है, या और भी कई तरह के विचार। ये मन बड़ा चंचल है, टिकता नहीं है। मन टिका ले। महात्मा जी बता रहे थे ना परसों, 1 घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में से याद, यानी 1 घंटा, आधा घंटा, आधा नहीं तो उसको भी ऐसा करो, उसका भी आधा। 1 घड़ी याद हो, 15 मिनट याद हो मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटिया। मतलब कि हम जो है, मैंने देखा, चाहे उसमें हम सब आते हैं, हम सब संसारी हैं, संसार का कार्य करते हैं, परिवार लगा हुआ है। भगवान ये नहीं कहते तुम कारोबार छोड़ दो, काम छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, अपना बिजनेस छोड़ दो, अपने परिवार का देख रेख छोड़ दो। वो कहते करिए। 23 घंटे दिए तुम्हें 23 घंटे दिए। 1 घंटा तो शांत होकर के, विचारों को रोक करके मेरे इस कथा में लगाइए ना, देखिए फिर मजा, आनंद देखिए। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। 23 घंटे का जो ताप है, जो दुख है, वो आपको 1 घंटे में, जैसे हम गंगा जी के अंदर गोता लगाते ना, क्या होता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। भगवान अपने भक्तों पे कभी भी वो नहीं होते, वो भक्तों की चिंता हमेशा रहती है। लेकिन हम ही ऐसे हैं जो उनके लिए कुछ नहीं करते। हम बालक से भी गिरे हुए हैं। यही तो सत्संग सिखाता है। यही सत्संग में और क्या मिलता है, यही ज्ञान मिलता है कि जिसने हमें ये हाथ दिए, पाँव दिए, किसने दिए। बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं, अपने माँ बाप को कहते तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या पाल पोस दिया हमें, कहते कहने वाले। अज्ञान है वो लोग, अज्ञानी है, मूर्ख है। माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतरता। जिनके माध्यम से हम संसार में आए, जब पिता बनता है तब पता लगता है, जो माँ बनती है उसको पता लगता है कि कितना कष्ट सह करके बच्चे को पालते हैं माँ बाप। अपने मुख का निवाला खिलाते हैं। 24-24 घंटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कमाते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। दिन रात रिक्शा चला करके बाप एक बेटे को पालता है। माँ सिलाई चला चला करके बच्चों को पालन पोषण करती है। फिर वो बच्चा बड़ा होकर के कहे कि तुमने हमारे लिए किया क्या। जिस भगवान ने हमारे को इतने सुंदर दे दी, आँख, नाक, कान, क्या नहीं दिया। इतनी सुंदर करोड़ों की देह है। अगर एक किडनी लेने चले जाओ, 20-25 लाख से कम किडनी नहीं आती है। एक किडनी छोटी सी, छोटा सा गुर्दा होता है, 5-7-10 लाख रुपए तो डोनेट करने वाला नहीं मिलता, देते हैं तब भी नहीं मिलता। लीवर
आज किसी से लीवर मांग के तो देख लो, कोई दे देगा क्या? है हाथ पैर ये तो बाद की बातें, आंखें हैं। इतना कीमती शरीर दिया किस लिए? कि तुम जाकर के मेरा भजन करना। मेरा भजन मतलब भजन, 3 शब्द आते हैं भजन। मेरे बनाए हुए लोगों की सेवा करना, भूखों को कमा करके अपने परिवार को पालना ठीक है, लेकिन मेरे बनाए हुए भूखा ना रहे कोई। संसार में जितना तेरे से बन पाए उतनी सेवा करना। कोई बीमार से तकलीफ़ है, आपसे जितना हो सके परमार्थ करना। परमार्थ होता है दूसरे के लिए करना, और अपने लिए तो सभी करते हैं। अपने लिए तो जानवर भी करते हैं परमार्थ करना, लेकिन हम यहाँ आकर के भूल गए, यहाँ लग गए अपना बनाने के लिए। मनुष्य की एक वो है, प्राकृतिक है। मैंने देखा मनुष्य का एक स्वभाव है, चांद पे जाएगा तो वहाँ भी सोचेगा मकान बना लूँ, जबकि उसको पता है मैं 4 दिन के लिए आया हूँ। वहाँ भी सोचता है कि मैं अपना यहाँ एक प्लाट ले लूँ, लेकिन हमें सोचना है कि हम आए कितने दिन के लिए हैं। बहुत छोटी सी उम्र है, चले जाना है। किसके लिए बनाना है? बेटा बेटी हैं, वो अपने कर्म लिखा करके लाए। जन्म के दाता हम हैं, कर्म के दाता हम नहीं हैं। कर्म अपने प्रबोध लेकर के आए हैं। अगर उनके नसीब में अच्छा लिखा होगा तो उनका अच्छा होगा, अगर नसीब में अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा परिवार देख करके बहू लाते, लेकिन पता लगता है कि कुछ नहीं। अच्छा परिवार देख करके लड़की की शादी करते हैं, पता लगता है कि वो तो दारू पीता था, शराब पीता था, जुआ खेलता है। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? इधर आओ भाई, आप हेलो, इधर आओ। क्या कर लोगे आप? तो अपना अपना प्रबोध सब लिखा करके लाते हैं, अपना अपना नसीब लिखा के लाते हैं। आपका तो जो कर्म है, आपको भगवान ने कहा 23 घंटे मैंने दिए। वैसे तो आपने कहा था कि मैं सारा दिन आपकी भक्ति करूंगा, प्रभु मुझे इस गर्भ से निकाल। यहाँ मल मूत्र में मैं पड़ा हुआ हूँ, माँ मिर्च खा लेती है तो मुझे मिर्च लगती है, माँ कुछ गरम खा लेती है तो मैं गरम लगती है। इस नरक से मुझे निकाल, मैं 2400 घंटों तेरी भक्ति करूँगा। जैसे एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा हुआ है, बड़ा ऊंचा चढ़ तो गया वो, अब उतरना नहीं आता उसको, कहता है प्रभु मुझे उतार दे, 5100 रुपये का प्रसाद बांटूंगा। थोड़ा नीचे आया तो कहता 2500 का तो जरूर बांटूंगा, और नीचे आया तो 501, जब बिल्कुल नीचे आ गया तो 5 रुपये पर आ गया। जैसे हम 24 घंटे करते करते 23 घंटे, 22 घंटे हैं, 20 घंटे, जैसे जैसे बड़े होते गए 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे, अब आकर के 1 घंटा भी बैठते हैं तो उसमें भी ध्यान 70 जगह घूमता है। 5 रुपये पे आ गया और लास्ट में कहने लगा, जब देखा मैं तो कूद तो जाऊंगा ही, कहता याद रह गया तो बात। इसी तरह से हमारी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि 1 घंटा जो प्रभु ने आपके ऊपर बड़ी कृपा की है, जो ये 2 घंटे का सत्संग है, इसको ध्यान से अगर आप सुन लेंगे तो बीत गया समय। देखिए वो जो चला गया उसके लिए नहीं होता, बीती सो बीत गई, बाकी उम्र संभालूंगा, ज्ञान की साबुन लगा करके ज्ञान का मैल उतारूंगा। तो अब हम जानते हैं कि सत्संग सुनते हैं, सत्संग में आएँ, कथा सुने, इससे हमारे पट खुलेंगे, ज्ञान बढ़ेगा और हमें अपने असली जीने का साधन मिलेगा। भरत जी जा रहे हैं और बादल वैसे ही छाए कर रहे हैं, वैसे नहीं उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। किससे? जब राम जी जा रहे थे उससे भी ज़्यादा छाए कर रहे हैं। जड़ चेतन मग जीव घनेरे,
जे चीते प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोग। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जहाँ जहाँ से राम जी गए थे। अब भरत जी जा रहे हैं, जितने भी जड़ चेतन, जड़ कहते हैं जो एक जगह रहे, चेतना तो है उनमें लेकिन चल नहीं सकते हो। पहाड़ भी आप ये ना सोचिए, पहाड़ भी चेतन है, आप कभी देखना बढ़ते हैं, वो भी एक योनि है। पत्थर भी एक योनि है, कर्मों के अनुसार पहाड़ बन करके आए। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, ये जो सिर में हो जाती ना, जूं बोलते जूं, ये भी एक योनि है। अपने अपने कर्मों के अनुसार ये भुगत रहे हैं। कहते भगवान राम जी जहाँ जैसे गए थे वहीं से भरत जी जा रहे उसी पगडंडी से। और जितने भी जड़ चेतन थे, जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देख भी लिया, एक बार नज़र भी पड़ गई, अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। कितने किस्मत वाले, कितने भाग्य वाले हैं। भगवान श्री राम जी जो आए थे अहिल्या का उद्धार करने के लिए, अहिल्या ने बुलाया था क्या? नहीं बुलाया ना। ये पेड़ पौधे जितने भी रास्ते में निषाद राज जैसे लोग रहते थे, इनको कभी सपने में सोचा था कि श्री राम जी के दर्शन होंगे? पिछले जन्म के प्रबोध थे, कर्म थे कि भगवान के दर्शन हुए, और दर्शन होने मात्र से परम पद के अधिकारी हो गए, मोक्ष के अधिकारी हो गए, जिस मोक्ष को पाने के लिए संत महात्मा हजारों हजारों साल तपस्या करते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। और ये मात्र दर्शन मात्र से, जिस रास्ते से, जिस पगडंडी से जा रहे हैं, तो जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, यहाँ तक पेड़ पौधे भी जिन्होंने श्री राम जी ने देखा या उन्होंने राम जी को देखा, मोक्ष के पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। एक तो कहते सोना, और सोने पे सुहागा हो जाए, एक तो सोना, सोना तो कीमती होता है, और सुहागा हो जाए तो उसकी चमक और हो जाती है। श्री राम जी के दर्शन करने से मोक्ष के परम पद के अधिकारी तो बन ही गए थे, लेकिन भरत जी के दर्शन और करने से जो बाकी दिन बचे थे, जो समय बचा था, उसके लिए भी जो रोग ताप थे वो सब मिट गए। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वो परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कहनाई, सुमरत जिन्हें राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नर जे देऊ। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी इस समय अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। देखिए, प्रेम से प्रेम टकराता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ कथा हो रही है, आप लोग यहाँ आ गए ना, क्योंकि आपको कथा से प्रेम है। और कहीं मदिरा बिक रही है तो वहाँ कौन जाता है? जिसको मदिरा से प्रेम है। कहते हैं कि भगवान भरत के लिए कोई असंभव नहीं है, मोक्ष पद राम जी देते हैं, ठीक है, पर भरत के लिए भी कम नहीं है, क्योंकि भरत जी को राम मन में स्मरण करते हैं। हनुमान जी से पूछा था किसी ने, जब वो मोती तोड़ तोड़ के देख रहे थे ना, मुंह में लेते थे, मोती तोड़ते थे, उसमें जब कुछ नहीं दिखता था तो फेंक देते थे।
ऐसा देख कर के सीता माता जी को भी बड़ा क्रोध आया था कि मैंने इतनी कीमती माला जी है मोतियों की दी थी हैं, और इसकी कोई वैल्यू नहीं डाली, उसको तोड़ते हैं फेंक देते हैं। तब उससे पूछा, किससे? हनुमान जी से, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे राम जी हैं इसमें, और जिसमें राम जी नहीं है तो मेरे किस काम के हैं, तो मैं फेंक देता हूँ। कहा कि राम जी ऐसे किसी कहीं होते हैं क्या? हैं, मेरे घट में रहते हैं। घट में रहते हैं? क्या प्रमाण है इस बात का? देर नहीं की, नाखून से लिया और फट, ये देखिए, जहाँ राम नहीं है, भरत ने भी कहा था, जहाँ राम नहीं तो मेरे योद्धा किस काम के? हनुमान जी ने भी कहा कि जिस मोतियों में राम नहीं तो मेरे किस काम के? मन का मन मिलना चाहिए। भरत जी को राम हमेशा, देखिए वनवास के अंदर भी, वनों के अंदर भी मन में यही सोचते रहते, मेरा भाई भरत कैसा होगा, मेरे भरत को कैसा लगा होगा, वो तो मेरे बगैर रहा नहीं होगा। बड़ा प्यार था भरत का और राम का। और ऐसे ही भरत भी बिना राम के नहीं रहते थे। जब भरत ने सुना कि मेरी माता ने ऐसी कुचाल कर दी, बल्कि उसके लिए राज लिया था, लेकिन कुचाल दिख रही है किसके लिए? क्योंकि राम के लिए किया था। राम के लिए ऐसी बात भरत का भला सह पाते क्या? नहीं सह। यह बड़ बात भरत कहनाई, सुमरत जिन्हें राम मन माही। भरत के लिए कोई बड़ी बात, क्योंकि भगवान राम खुद सुमरण करते, याद रखते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन जो होए मंगल दाता। फिर राम के छोटे भाई जो राम के भाई हैं, राम के भाई हैं, यानी कि जो मंगल है। आप सब बैठे हैं, अभी मैंने 2-3 दिन पहले इन्होंने, मीरा ने मृत्युंजय मंत्र किया था, महामृत्युंजय मंत्र। तो जब फूकने की बात आई तो मैंने मीरा को कहा फूक दो। जो अभ्यास कर लेता है मंत्रों का, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि महात्मा जी ही फूकेंगे। आप भी महात्मा जी हैं, मैं भी महात्मा जी हूँ, सब महात्मा हैं संसार में। लेकिन जो कर्म करता है वैसे। अब आप कथा में आते हैं तो आप भगवान का स्वरूप है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आया तो एक टीवी में सीरियल देख रहा था, तो उसमें एक मुनि के सिर पे प्रकाश, उस प्रकाश को देख करके कोई पूछता है ये प्रकाश कैसा है? तो बताया कि जो तप करता है, जो भक्ति करता है, जो प्रभु से बातें करता है, बातें। अब आप कहोगे प्रभु से बातें कैसी होंगी? आंखें मूंद के देखो, ध्यान को इकट्ठा करके देखो। अब 2.5 मिनट का 3 मिनट का मेरा ऐसा हो गया नित्य नेम का, पहले 1 सेकंड भी नहीं रुकता था, मन चंचल था। अब कहना आसान है, 2-2.5 मिनट थोड़े नहीं होते। 2-2.5 मिनट मन शांत होकर के उस प्रभु से लो जुड़ जाती है। अब जब लो से लो जुड़ती है तो भगवान का एक ही रूप होता है, रोशनी का रूप। उस रोशनी में जिस रूप से आप चाहोगे वही रूप तैयार हो जाएगा, और जैसे आप चाहोगे आपसे बातें होंगी। सिद्ध करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। माँ स्वेटर बनाती है, ऐसा नहीं कि ऊन से स्वेटर ऐसे ही स्वेटर बन जाता है, एक एक कुंडा डालना पड़ता है। एक एक कुंडा डालते तब जाकर के स्वेटर बनता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से अगर लगातार आप कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। ये महात्मा जी कर सकते हैं या मैं ही कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। उसके लिए एक लक्ष्य धारण करना पड़ेगा कि मुझे नित्य नेम कथा में जाना है। मुझे 2 मिनट के लिए
3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बैठना है, उसमें 5 मिनट मन नहीं लगेगा, 2 मिनट 1 मिनट तो मन लगेगा। उस लो के दर्शन करने हैं, उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। एक बार जब दर्शन हो जाए, उंगली पकड़ ली, तो फिर कोशिश करो पोंचा पकड़ लो। कहते ना उंगली पकड़ के पोंचा पकड़ लो, धीरे धीरे पोंचे पे आ जाओ। यानी पहले आप दर्शन करो, जब दर्शन होने लग जाए तो फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग जाओ। जब प्रार्थना करने लग जाओ तो फिर आपकी बातें होने लग जाएगी। अपने दुख सुख उनको सुनाओ। कहते मांगो उन्हीं से जो क्या मांगो उसी से जो दे दे पर खुशी से। मेरे भगवान तो देते भी है फिर लेते भी नहीं है, वो देते देते हैं, इसीलिए तो उनका नाम दाता है। दाता, जो देता है वो दाता है, और जो देवता है देता है वो देवता है। देवता जो देता है, देवता, देखिए आप बोल के देखिए, देवता, वह रुक जाएगा, देता आ जाएगा। जो देता है वही देवता है। आप किसी को देख के देख लग जाओ, धीरे धीरे आप उसके लिए आप देवता हो जाओगे। कोई बच्चा है, उसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, पढ़ाई कराने वाला नहीं है, लिखाई कराने वाला नहीं है, माँ बाप नहीं है, चाचा चाची नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, लाचार है, उसका आप ठेका ले लो कि भाई मैं इसकी फीस दूंगा, मैं इसका पालन पोषण करूंगा, जो भी खर्चा होगा दूंगा। धीरे धीरे वो आपको ही भगवान समझने लग जाएगा, देवता समझने लग जाएगा, क्योंकि आप देवता हैं। देवता मतलब आप देने वाले हैं। जो देता है वही देवता है। देवता की परिभाषा और कोई नहीं है, क्योंकि देवता देते हैं। पवन देवता है, क्यों? हमें वायु देता है जीने के लिए। सूर्य देवता है, क्यों? हमें प्रकाश देता है। चंद्र देवता है, क्यों? औषधि देता है। जितने भी हैं, जल है, जल देवता। क्यों कहते जल देवता? क्योंकि हमें देता है। जो देता है वही देवता है, और देवता की परिभाषा यही है, अपने आप को ऐसा बनाना। इस कथा में आने का सबसे बड़ा आपको एक मिलेगा। ऐसे मत रखना कभी भी, ऐसे मत करना किसी के आगे भी। बड़ी से बड़ी विपत्ता आए, लेकिन भगत के पास विपत्ता आती नहीं है, ध्यान रखना। ये विपत्ता संसारिक विपत्ता नहीं होती, ये तो भगवान राम जी के ऊपर भी आई हुई है। विपत्ता उसको कहते हैं जब भगवान का भजन छूट जाए, कथा में मन ना लगे, कथा में ना आया जाए, ये विपत्ता है। ध्यान रखना, ये है विपत्ता। कोई कारण ऐसा हो जाए जिससे कथा छूट जाए, भगवान से प्रीति छूट जाए, तो ये विपत्ता है कि परमात्मा से विनती यही करें कि हे प्रभु, सब कुछ छूट जाए पर तेरा भजन ना छूटे। लाला जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागे लगन मत, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि गोपाला मेरी लागे लगन मत, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ क्या हो गया? नाव पुरानी, नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ गहरी भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन, हरि गोपाला मेरी लागी छोड़ तेरे दर आया, ध्यान रखिएगा। जब बच्चा पैदा
पैदा होता है उसको एक माई दिखाई देती है, और सबसे पहले बोलना भी सीखता है तो माँ ही बोलता है, माँ का ही स्तनपान करता है। धीरे धीरे उसके दोस्त बनते हैं, घर के परिवार के मेंबर बनते हैं, मौसा मौसी चाचा चाची सबसे पहचान करता है, और फिर एक बहुत बड़ा अपना सिस्टम खड़ा कर लेता है। बहुत रिश्तेदार हो जाते हैं, कुछ बड़ा अफसर बन गया तो वो बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे जैसे बड़ा होता रहता सिस्टम बनता जाता है, और फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ा था वैसे वैसे डाउन आने लगा। कैसे? बेटा बड़ा हो गया, जाओ बेटा तुम चले जाओ, जैसे मैं कह देता हूँ स्कूल देख लो, अब मैंने आना कम कर दिया। धीरे धीरे वो आदत पड़ जाएगी, फिर निकला नहीं जाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, चारपाई तक सीमित हो जाऊंगा। जैसे चारपाई से सीमित होऊंगा मैं आपसे भी टूट जाऊंगा। जो ये चार रह रहे हैं ना साथी, ये मेरी बहनें हैं। कौन कौन है मेरी बहन? हाथ खड़ा करके बताना जरा। जो जो बहन है मेरी वो हाथ खड़ेगी, बाकी मत खड़ी करना। गंगा तू मेरी बहन नहीं है क्या? है ना? तेरा हाथ नीचे क्यों है? हाँ। तो ये चार जो रह रहे हैं ये भी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कभी दिल करा तो देखने चले गए, कोई नहीं चले गए तो तभी ये खुद भी बेचारे बूढ़े हो जाएंगे। इनको भी तो संकट ऐसा हो जाएगा, इनसे कहाँ। अभी गीता को देख लो ना, 6 दिन बाद उठी है। तो जो हमारे जो सके संबंधी थे, जो यार दोस्त थे, वो भी बूढ़े हो जाएंगे। उनकी खुद की परेशानियां होंगी। परेशान आदमी दूसरे की परेशानी क्या हल करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, चारपाई पे अकेले होंगे, जैसे अकेले आए थे। बेटा बेटी पोता पोती को कहेंगे, अरे बेटा, वो सुन करके भी अनसुनी कर देंगे। बोलने की आदत है, बोली जा रहे हैं बड़ा बड़ा। अभी 2 मिनट पहले तो गए थे हम, अभी तो पानी दे के आए थे, अभी पता नहीं क्या है। सुनेगा सब कुछ, अनगौर कर देंगे, सुनेंगे नहीं। सच्चाई है, देखो मेरी बात में कड़वा बुरा मत मान लेना, सच्चाई बता रहा हूँ। क्यों? मैं देखा है, हमारी माँ 13 साल तक चारपाई पे रही थी। रोज़ को मालूम है, 13 साल तक, थोड़े नहीं होते। सब कुछ करते हुए कि जबकि बेटा, मैं अपने आप को समझता हूँ मैंने थोड़ा भगवान के परमात्मा में ध्यान था, तो बैठी दमयंती, इसलिए मैंने माँ को दिक्कत नहीं आने दी। लेकिन मैं 24 घंटे थोड़ा रहूँगा उनके पास। मैं भी तो कारोबार के चक्कर में आता था, पीछे से कौन रहता था घर में? उसका उससे क्या रिश्ता है? बहू आएगी, बहू से क्या रिश्ता है? उनका रिश्ता थोड़ा ना है। जो बेटे के साथ आपने पैदा किया है माँ ने, वो बेटा तो लाख समझता है, बहू समझेगी क्या उतना? तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा समय आएगा, एक दिन चारपाई पर होंगे हम लोग, तब हमारे को एक ही सहारा दिखाई देगा, सारे सहारे टूट जाएंगे। किसका? उस राम जी का सहारा। सब दर छोड़ तेरे दर तेरे दरे आया, तेरे दरे आया, तेरे दरे छोड़ तेरे महापकड़ मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत, हरि जी मेरी। परमात्मा के साथ सृष्टि को जोड़ लेना, बड़े भाग्य वाले हो आप। मेरे हिसाब से कम 10-15 हज़ार औरतें रहती हैं यहाँ आसपास में। हिंद विहार, सत्य इनक्लेव, गौरी शंकर इनक्लेव, पांडे इनक्लेव, लक्ष्मी विहार हैं। ये इतने एरिया में कम से कम 10,000 12,000 औरतें रहती होंगी, महिलाएं रहती होंगी। कुल मिला के 15-20-25 हज़ार आदमी नहीं रहते होंगे। आप में से 50 ही भगवान ने क्यों चुने? कृष्ण भगवान ने कहा है
कि कोई हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो मेरे रास्ते पर चलता है, हजारों में से कोई एक। मैं नहीं कह रहा ये बात, भगवान ने कहा है। और उन हजारों में से कोई एक जो है मेरी मंजिल को पाता है। नर सहस्त्र में एक ही। समझे ना? तो आपको ही क्यों चुनना है? आपके पिछले जन्म के संस्कार अच्छे हैं, तभी आपको भगवान का ये सत्संग अच्छा लगता है। नहीं तो भगवान के सत्संग में प्रत्येक का मन नहीं लगता। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। हमारे बीच में भाई राजीव जी हैं, मैं परिचय करा दूं। राजीव जी हैं, ये एक एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ का काम होता है कि समाज की जहाँ भी कोई दिक्कत हो, पीछे कोरोना के टाइम में जब ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने ऐसे ऐसे गरीब लोगों को सिलेंडर दिए। अमीरों के फ़ोन आ रहे थे, मंत्रियों के फ़ोन आ रहे थे, उनको ना दे करके जो आप जैसे हमारे जैसे गरीब लोग थे उनको जा कर के इन्होंने घर घर जाकर सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर। उसके अलावा अभी भोजन की व्यवस्था की, पूरा भोजन चल रहा था कोरोना के टाइम में, यहाँ भी आए थे ये। और अभी आजकल देख रहे हैं कि जो बरसात का मौसम है और इसमें पेड़ पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, सांस कैसे लेंगे? आगे आगे पेड़ कटते जा रहे हैं। तो इन्होंने 1 लाख पेड़ लेकर के आए हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 1 लाख पेड़ हैं। अब वो जहाँ इनको संपर्क के लोग मिलते हैं उनसे बात करते हैं, भैया चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, 10-20 पौधे आप लगवा लीजिए। कोई दूसरा मिला, उसको कहते हैं भैया चलिए पौधे मैं देता हूँ, पौधे मैं लेके चलता हूँ, आप चलिए लगवा लीजिए। ऐसे ऐसे संसार में लोग हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको प्रेरणा दी है, पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं। हर व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सकता। आज हमारे बीच में राजीव जी आए हैं, मैं इनका महात्मा जी से कहूँगा कि स्वागत करेंगे। राजीव जी का स्वागत, राजीव जी का स्वागत कीजिएगा। आप ले लो, आप बना लो, आप उनको दे दो। तो ऐसे ऐसे भी संसार में बहुत लोग हैं, राजीव जैसे लोगों की कमी नहीं है। आज कहने लगे कि नितिन साहब चलिए मैं आपके वहाँ पे, मैंने कहा भी हमारे पास बहनें आई होंगी और वहाँ कहने लगे मैं कीर्तन भी सुन लूँगा, सत्संग भी सुन लूँगा और दोनों काम हो जाएंगे। चलो सखी उस घाट पर जहाँ कृष्ण का राज, जल भरे दर्शन करें एक पंथ दो का। इन्होंने कहा पौधे भी लगा लेंगे और सत्संग भी सुन लेंगे। ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे अच्छे लोग संसार में हैं जिनके भरोसे ये दुनिया टिकी हुई है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। 2 शब्द कहूँगा कि महात्मा जी अपने कहेंगे, प्रेरणा के लिए हमें 2 शब्द देंगे। समय का ध्यान, कि उस समय बहुत लेट हो जाता है, 6 बजे का समय होता है, 6 बजे लास्ट करने का टाइम होता है, तो अब 6:30 बज गए, तो समय का बड़ा अभाव रहता है, जो सबको जा कर के अपना खाना बनाना भी होता है, घर गृहस्थी भी है ना। और जो दूसरी बड़ी कथा हो ना, दूसरी बड़ी घंटा दिन भी कम गया ना। हाँ, आधा घंटा दिन भी कम हो गया। और दूसरी कथा हो तो उसमें क्या है, सॉन्ग सांग लगे रहते हैं, सॉन्ग सांग टिन टान, उसमें क्या है, नाचते रहते हैं तो पता ही नहीं लगता। ये तो शांति से बैठ के सुननी पड़ती है, और शांति से कोई बैठ के सुननी हो, और ख़ास करके महिलाओं को तो बड़ा मुश्किल काम है ना। चलिए 2 मिनट बोलिएगा, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। अच्छा, आप लोग पूजा करते हैं तो कोई देवता पर आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं?
सब पे चढ़ाते हैं, एक को छोड़ के। बताइए, कह रहे हैं कि तुलसी देव चढ़ाते हो देवता पे? चढ़ाते हैं। कोई देवता पर नहीं चढ़ता। तुलसा? हाँ, तुलसी के पत्ते को देकर भोग लगेगा, परंतु चढ़ा नहीं सकते। चढ़ाया किस पर जाएगा? शालिग्राम। अब कहीं कि उस पर क्यों चढ़ाया जा रहा है? तो मैं बतला रहा हूँ, अगर जानते हो तो ठीक है, ना भी तो जानते तो मैं क्या। जलंधर, जलंधर को नाम सुने होंगे, बहुत बलवान था। उसकी स्त्री का नाम था बिंदा, और बिंदा बहुत पतिव्रता औरत थी। पतिव्रता जो भी चाहे वो सब कुछ कर सकते। अपने तपो, वो अपनी शक्ति से यमराज से भी देखिए, सावित्री अपने पति को छीन लिया था अपने तप से। और उसी तरह बिंदा जो है, तो बिंदा जो थी वो पतिव्रता औरत थी। जब युद्ध होना शुरू हुआ देवताओं और राक्षसों से, तो जलंधर को कोई भी परास्त नहीं करे। जलंधर जो था सबको परास्त कर, सब कोई देवता एक जगह बैठे, और शंकर का वो वरदान दिया हुआ था कि जब तक इसका स्त्री का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट नहीं करेगा, तब तक जलंधर मारा नहीं जाएगा। तो सब देवता कहें कि भाई अब कौन ऐसा है? कहें कि एक काम करने वाले विष्णु, दूसरे से काम नहीं हो सकता है। तो जलंधर तो वहाँ युद्ध करने के लिए पहुंचा हुआ था, सब परास्त हो गए थे। तो जलंधर अपने घर आने के लिए विचार किया, तो उसे सोचे विष्णु तो सबके हृदय को, भाव को जानने वाले हैं, इनके जलंधर अब घर जाएगा। कहा कि ये सबको प्राप्त करके इसका दिल तो बढ़ते ही जा रहा है। तो वो विष्णु का रूप अपना त्याग कर और जलंधर का रूप धारण करके और उसके यहाँ पहुँच गए। रात में शयन किए, पूछे कि कहिए किस तरह से युद्ध हो रहा है? तो सच बात तो कहना शुरू किए, तो विष्णु को याद आ गया। कहा अगर हम अब सत्य बात कह देंगे तब तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। प्रसाद लेके तो अपने पति का सब कोई न कुछ भाव जानता है, और दूसरे पति के साथ प्रसंग करने से वो भाव कुछ अलग होता है। तो उसे पति पर विष्णु जो थे जलंधर का रूप में उसे नष्ट किए, और तो पूछा कि तुम कौन हो? तुम कौन हो जो हमारे पति प्रसंग को तुम नष्ट किया? हमारे तुम पति नहीं। तो विष्णु अपना रूप दिखाए कि मैं विष्णु हूँ। कह के सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि विष्णु तुम हो तो तुम पत्थर बन जाओ। पतिव्रता में इतनी शक्ति है, विष्णु को कहें कि तुम पत्थर बन जाओ। विष्णु कहें कि यो मत तो, परंतु एक बात मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बिंदा हो तो तुम तुलसी हो जाओ। अब तुम सदैव मेरे ऊपर चढ़ना। तो एक तुलसी जो है तो केवल शालिग्राम और पत्थर जो बने वो शालिग्राम बने, और बिंदा जो है वही तुलसी है। तुलसी को कार्तिक महीने में अगर इसे दीपक जलाकर शाम को रखे, आरती करे, तो सदा सुहागवती बनता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अधिक समय नहीं तो कुछ दूसरा दिन कुछ